नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें सारी अपडेट लेते हैं, हम ब्रेकिंग न्यूज़ लेते हैं और ऐसी सारी दुनिया की न्यूज़ें शामिल करते हैं जो बहुत ही अहम है और ये कल के अखबारात में भी आ जाती हैं। तो ये चलते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ लेकर आए हैं जिस पर हम बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी जिसने तकरीबन एक 10 साल पहले इनकलाब बर्पा कर दिया था, ख़ासतौर पर दिल्ली की सियासत में, लेकिन आज पता चला कि उसके जो राज्यसभा मेंबर है राघव चड्ढा, वो बीजेपी में जाके शामिल हो गए हैं। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि अपने 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी, जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में तकरीबन बहुत सारे यानी रेवोल्यूशन आ चुका है हर जगह, और इसका हर जगह चर्चा है और सारी दुनिया इसी पे चल रही है, चाहे मेडिकल ले लीजिए, हर फील्ड ले लीजिए। तो उसी तरीके से यानी फाइनेंशियल मार्केट, स्पेशली बैंकिंग में एक नया एआई मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम मैथोस कहा गया है। और एक कंपनी, अमेरिका की मशहूर स्टार्टअप कंपनी है एंथ्रोपिक, उसकी जानिब से जो है ना इसको लॉन्च किया गया है। और कहा जा रहा है कि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है, लेकिन माहिरीन का ये भी कहना है कि ये जो है ना साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इतना तेज़ मॉडल है कि इससे जो है ना कई ख़तरात भी शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि अपडेट आपको देंगे, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत का स्टेटस है उस पर भी बात करेंगे। तो ये चलते हैं, सबसे पहले आम आदमी पार्टी में जो हलचल मची हुई है, यानी तकरीबन जैसा कि आप जानते हैं वो राज्यसभा के यानी आप मेंबर के स्पीकर के ओहदे से हटा दिए गए, दूसरे उनको और एक को बना दिया गया था, जब से वो नाराज़ चले आ रहे थे। और अब कहा जा रहा है कि वो जो है ना रिज़ाइन दे रहे हैं, रिज़ाइन दे के जो है ना बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और उन्होंने अमित शाह का और नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म का भी शुक्रिया अदा किया है, और उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ना तरक्की की राह पे इंडिया को लेके जा रहे हैं। उन्होंने बहुत उसकी तारीफ़ की। तो अब सवाल पैदा, जैसे कि आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, शराब घोटाले में तकरीबन अरविंद केजरीवाल भी जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल जा चुके हैं, यानी तकरीबन सारे जो टॉप के लीडरशिप है वो लोग जेल जाके आ चुके हैं। और इनको कई धमकियाँ भी दी गई, ईडी जो है ना इनके पास भेजी गई। तो अल्टीमेटली जो है ना अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सारे केसेस फैब्रिकेटेड हैं, कोई इसका सबूत नहीं मिला है, कोर्ट की जानिब से इनको क्लीन शीट दे दी गई है। तो मीनवाइल ऐसा होता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर इसमें कुछ थोड़ी सी भी हलचल मचती है तो दिल्ली की सियासत और पंजाब की सियासत में इसके असरात पड़ते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा असर उस वहाँ में मौजूद है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं, अपोजिशन का कहना है कि इन्हें बीजेपी जो है ना, इन्हें के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है, अगर आप किसी को उसमें डालते हैं वो धो के निकल जाता है। मतलब है कि इससे पहले कि ईडी पहुंचती इनके घर, ये फ़ौरन से जो है ना बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ईडी वाले इनको जो है ना इनके पास आने वाले थे, ये घबरा के जो है ना बीजेपी में शामिल हो। हालांकि ये कांग्रेस में भी शामिल हो सकते थे, पता नहीं अंदरूनी तौर पर क्या डील हुई है और क्या वजह से जो है ना किस दबाव में उन्होंने ये स्टेप लिया है जो बीजेपी में जाके शामिल हो चुके हैं। तो हालांकि ये एक क्वालिफाइड आदमी है, इज़ ए सीए, एक्चुअली ये सीए हैं, क्वालिफाइड हैं, और अच्छी खासी इनकी जो है ना हैसियत है और अच्छा खासा इनका असर देखा जाता है आम आदमी पार्टी में। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत अफसोसनाक बात है कि बीजेपी ने इनको ख़रीद लिया है जो है ना। तो सज्जाद साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी ख़रीदो फरोख्त में माहिर है। ख़ासतौर पर अगर किसी को लेना चाहती है तो फ़ौरन ईडी उसके घर पहुंच जाती है, उसको धमकी दी जाती है, तो फ़ौरन उन्हें बीजेपी में शामिल आता है। तो ये जैसा कि कहा गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है ना एक वॉशिंग मशीन है जिसमें आदमी धुल के निकला। खासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत में ऐसे वाक़यात कई दफ़ा हो चुके हैं ना। तो मेरे ख्याल से ये मतलब क्या है, इनके ऊपर दबाव था जिसकी वजह से पार्टी छोड़े इन्होंने, या फिर ईडी पहुंचने वाली थी इनके पास, या वाकई जो है ना अरविंद केजरीवाल से इनकी नाराज़गी बढ़ गई थी जो है ना, क्या आखिर समझ में नहीं आया। सीधी सी बात है जी कि इंतहाई घटिया पोजीशन में आती जा रही है हिंदुस्तान की सियासत जी। और हिंदुस्तान की सियासत की कमजोरी ये है कि बड़े बड़े लीडर जो है जी मतलब एक है जिन्होंने, अब जैसे कि चड्ढा का ही कहना है, राघव चड्ढा का, हमने करप्शन के ख़िलाफ़ पार्टी बनाई थी जी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मुल्क में जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, मुल्क के जो हालात थे, आम आदमी के साथ जो धोखा हो रहा था, सियासतदान जो आम आदमी को जो है परेशान कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने
करप्शन से पाक हुकूमतें कायम करने के मकसद से आम आदमी पार्टी बनाई थी। जी ये अभी मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था राघव चड्ढा की, उसमें वो कह रहे थे। जी लेकिन अब ये आम आदमी पार्टी जो है जी वो आम नहीं रही, ख़ास हो गई है। वो करप्शन से जो है जी भरपूर हो गई है। वहाँ भी जो है पूरा करप्शन का बोलबाला है। जी इसलिए मैंने ये पार्टी छोड़ दी है। जी अब ठीक है, आपने जो है पार्टी छोड़ दिया। उनका ये कहना था कि मैंने ज़िंदगी के 15 साल जो है इस पार्टी को दिए, जी मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, मैं एक बहुत बड़े प्रोफेशन को छोड़ के आया मैं, जी और जो है इस पार्टी से जुड़ा। देखिए, सीए होना, सीए तो हज़ारों लाखों मिल जाएंगे, अब जी राज्यसभा के मेंबर कहाँ मिलेंगे, जी सवाल ही है। बिल्कुल। तो आपको आम आदमी पार्टी में आने के बाद एक एक्सपोजर मिला, आपकी जी पहचान बनी। जी आम आदमी पार्टी ने आपको तर्जुमान बनाया पार्टी का। बिल्कुल। आपने यकीनन, आप एक अच्छे बोलने वाले लीडर हैं, बहुत महारत से बोलते हैं, जी बहुत ही आपके पास जो है खूबसूरती के साथ जो है किसी भी मामले को बोलने का, समझाने का जो है तरीका था। जी और बहुत ही जो है अट्रैक्टिव लीडर थे जी आम आदमी जी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के पुरकशिश लीडरों में उनका चड्ढा का शुमार बिल्कुल होता जी था। तो बहरहाल चड्ढा जब आए स्क्रीन पे, मतलब मीडिया में आए, तो फिर एक फिल्म स्टार की उन पर नज़र पड़ती है, जी और फिर जो है आशिकी हो जाती है, ये तो कहानी जी जानते जी ही हाँ हैं बिल्कुल आप। जी हाँ जी हाँ। और फिर जो है कैसे जो है उनकी जी शादी हो गई। बहरहाल परिणीति जो चोपड़ा है, से जी हाँ, परिणीति चोपड़ा से शादी हो गई, जो प्रियंका चोपड़ा की जो है बहन होती है जी बहन होती हैं, रिश्ते की जी बहन। बहरहाल आपकी मकबूलियत भी हुई, आपको जो है मकाम भी मिला, आपको दर्जा भी मिला, आपको राज्यसभा की सीट। ज़िंदगी गुजर जाती है कांग्रेस के लीडरों की, राज्यसभा की सीट के लिए उनको जी सीट नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल ज़िंदगी भर वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं जी पार्टी के लिए। जी सिर्फ आम आदमी, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी यही हाल है, जी और दीगर पार्टियों में भी यही हाल है। लोग ख्वाब देखते रह जाते हैं, जी लेकिन उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिलती। जी लेकिन राघव चड्ढा को बहुत कम उम्री में आम आदमी पार्टी ने जी प्रमोट किया, उनको पीआर बनाया अपना। जी फिर उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर, जब पंजाब में जीत गई आम आदमी पार्टी, जी जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 67 मेंबर्स हो गए 70 में से, जी आपको याद होगा, जी रिकॉर्ड कायम किया था। बिल्कुल जी केजरीवाल काम गए थे, डर गए थे, उन्होंने जी कहा था कि लोगों ने हम पे इतना भरोसा किया है, जी इतना भरोसा किया है, इतना भरोसा किया है कि 70 में से 67 सीटें हमको देती हैं एमएलए की। की मेजोरिटी अब जो है हमारे लिए जो है बहुत ही चैलेंजिंग है ये, जी कि लोगों ने हम पे जो एतमाद किया है, जो भरोसा किया है, जो मोहब्बत की है, उनको जो है हम जो है उनको जवाब देने के लिए बहुत पाबंद हैं। जी तो केजरीवाल ने कहा था। बहरहाल जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, आपको भी याद होगा, एक बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती, दूसरी बार भी आम आदमी पार्टी ही जी जीत के आई थी दिल्ली में, जी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए थे, जी अच्छे जी बेहतरीन स्कूल बनाए थे। जी दिल्ली में सबसे बड़ा मसला तालीम का है, जी लाखों रुपए लेके भी लोगों को एडमिशन नहीं मिलता स्कूलों में। जी प्राइवेट स्कूल बहुत जी बड़ा करप्शन है वहाँ पे जी स्कूल्स में, बहुत भयानक फीसें हैं वहाँ की। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लोग लेके घूमते हैं, लेकिन उनको ना एडमिशन मिलता है, ना ही जो है अच्छे स्कूलों में। बहरहाल एक बहुत बड़ा माफिया है स्कूल माफिया। जी तो उस माफिया को देखते हुए केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को जो है एक एक बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड देने की कोशिश की थी, और उसमें कामयाब भी हुए, जी ये सब जानते हैं। उसके जी बाद दूसरा जो माफिया है दिल्ली में, वो अस्पताल का माफिया जी है। बहुत भयानक इलाज जो है जी कराना बहुत मुश्किल है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने जो अस्पताल कायम किए थे, आला मियार के जी सरकारी अस्पताल। जी बहरहाल बहुत सारे जो है अवामी भलाई के काम हैं। एक मियाद उनकी पूरी हुई, दूसरी मियाद भी जो है जी अच्छी जो है ख़ासे नंबर के साथ वो इक़्तिदार में आए थे। दूसरी जी मियाद में जी गो के उनके नंबर कम हुए थे, जी लेकिन फिर भी अच्छी खासी अक्सरियत थी। वाज़ेह अक्सरियत के साथ उन्होंने दूसरी मियाद में भी इलेक्शन जीता था। जी अब बीजेपी को ये हज़म नहीं हो रहा था कि एक आम सी पार्टी जी जिसने अचानक जो है पार्टी कायम की है, और करप्शन के ख़िलाफ़ जो है पार्टी कायम की है, और ये लोग जो है दिल्ली पे हुकूमत करने लगे। जी तो बीजेपी चाह रही थी कि दिल्ली पे हमारी हुकूमत हो। जी तो बहरहाल जो है जब तीसरी मियाद के लिए इलेक्शन करीब आने लगे, तो फिर केजरीवाल को अंदर कर दिया गया। बिल्कुल जी
करप्शन के वो जो स्कैम में, जी। शराब घोटाले के मामले में जी। और केजरीवाल के जो फंड रेजर थे, बुनियादी जो फंड रेजर थे, जी। सत्येंद्र जैन जो जी। जी। जो वजीर थे वज़ीर सेहत। केजरीवाल जी। की जी। हुकूमत में, उनको अंदर कर दिया गया। जी। और केजरीवाल के राइट हैंड समझे जाने वाले मनीष सिसोदिया जी। जो नायब वज़ीर आला थे, जी। उनको अंदर कर दिया गया। जी। देखिए, सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों को मियारी बनाने का काम किया था, जी। मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को मियारी बनाने का काम किया था। बिल्कुल। जी हाँ। मतलब एक ही जो आवाम की भलाई का काम कर रहे थे, जी। बीजेपी ने उनको टारगेट करके अंदर कर दिया करप्शन के मामलात में। बिल्कुल। तिहाड़ जेल में उनको बंद कर दिया गया। जी। केजरीवाल को खुद तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। जी। और आखिरी जब इलेक्शन का आखिरी पीरियड आ रहा था, जी। तो फिर केजरीवाल को मजबूरन अपने सीट छोड़ के वज़ीर आला की जी। उनको जो है जी हाँ। खातून, जी हाँ, उनको बना दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, खातून जो खातून है, थी। जी मेरा हाँ। नाम जी जहन हाँ। में नहीं आ रहा है, जी। खातून को जो है वज़ीर आला उन्होंने बनाया और कहा कि खातून महिलाओं के, दिल्ली की महिलाओं के जी। मसाइल को जो है परखेंगी और काम करेंगी। जी। बहरहाल अब जाहिर बात है, जब की प्लेयर जो थे आम आदमी पार्टी के, उनको जेल में बंद कर दिया गया। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी। जो खुद सरबराह थे, और फिर सत्येंद्र जैन जो फंड रेजर थे, जी। जो फंड जारी करते थे। अब ये सारे लोगों को बंद कर दिया जाएगा तो फिर कैसे पार्टी जीत पाएगी, कैसे इलेक्शन लड़ पाएगी? बिल्कुल। वही हुआ, बिल्कुल। पार्टी इलेक्शन लड़ नहीं पाई ढंग से, जी। और नतीजा ये निकला कि जो है बीजेपी वहाँ पे इख्तिदार में आ गई। बिल्कुल। अब बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद अरविंद केजरीवाल को गोके जेल से रिहाई मिल गई, जी। मनीष सिसोदिया को भी रिहाई मिल गई, जी। और जो है सत्येंद्र जैन। जी। सत्येंद्र जैन को भी जो है रिहाई मिल गई। लेकिन अब बीजेपी ने माफ़ कीजिएगा, पंजाब को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और बीजेपी ने देखा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी मजबूत है, जी। अब उसको अभी से टारगेट करो। जी। 2 साल बाद, 1 साल बाद वहाँ इलेक्शन होंगे, जी। तो अभी से टारगेट करो। जी। टारगेट करने के लिए वहाँ के लीडरों को टारगेट किया गया। जी। आपको याद होगा कि अभी जो है चड्ढा को जी। कुछ दिनों पहले ही पार्टी से निकाला गया था। जी। वो जो है राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नायब लीडर थे। बिल्कुल। जी हाँ। पार्टी ने देखा कि वो सर्दमोहरी का मुजाहरा कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलते हैं, जी। बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलने से वो कतराने लगे हैं, जी। उनका रवैया तब्दील हो गया है। तो सिचुएशन को देख के पार्टी ने जी। उनको हटा दिया। जैसा कि आपने कहा, जी। उनको उनके बारे में कहा जा रहा है कि करप्शन के कुछ उन पे इल्ज़ामात हैं जी। और उनको ईडी की धमकी दी गई है। जी। बिल्कुल। उसके बाद से ही वो नर्वस हो गए थे और खामोश खामोश से रहने लगे थे, बिल्कुल। और न जाने कैसे कैसे ब्लैकमेल जी किया हाँ, गया बिल्कुल, हो। बिल्कुल, प्रेशर में और डालते सारी हो। चीज़ें हमें आपको नहीं जी। अंदाज़ा कि बिल्कुल। क्या जी चीज़ें हाँ। हैं। एब्सटेन फाइल्स भी है, जी हाँ, बिल्कुल। ये सही। भी है, फाइल्स भी जो निकली है वो न बिल्कुल। जाने किस किस के नाम है, हम आप नहीं जी हाँ। जानते हैं। जी हाँ। तो बहरहाल जो है वो नर्वस हो गए थे, डरे डरे रहने लगे थे, खामोश खामोश रहने लगे थे। जी। तो ये बात केजरीवाल एंड कंपनी ने महसूस की, फिर उनको ओहदे से हटाया गया। जी। और अलमिया ये है कि जिनको ओहदे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जी। जो मित्तल, जी हाँ, मित्तल। जिनके जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी है। में, जी हाँ। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। जैसे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके जो है यूनिवर्सिटी पे ईडी के धावे हो दावे जाते हो हैं। गए। जी हाँ। उनके पंजाब में जो दफातर थे, जी। जो जी। तिजारती दफातर थे, उस पे ईडी के धावे हो गए। जी। और उसके 4-5 दिन बाद ही आज आप देख रहे हैं जी। कि चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी। कि 7 आदमी हमारे साथ हैं, जी। 2/3 जो है जी। मेंबर जो हैं जी। आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ आ गए हैं। जी। जिसमें जो है अभी नाम गिनाए हैं वो 7, जी। बहरहाल जो है 10 में से जी हाँ। 7 आदमी हमारे जी। साथ आ गए हैं। वो ऐलान कर देते हैं और नाम भी गिनवा नाम भी देते है, हैं। बिल्कुल। जी और हाँ। उनके साथ जो है संदीप, जो बहुत सीनियर लीडर जी। हैं, जी हाँ। उन्होंने भी जो है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। की इन्होंने। जी। और मज़े का खेल बात यह है कि चड्ढा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट हो गई है, जी। जी। इसलिए हमने इसको छोड़ा। जी। आप बताइए, अब इससे देखिए, बड़ा आप मजाक बताइए जी क्या हाँ। हो सकता है। सही है। तो बहरहाल जो है उसके फौरी बाद हम देख रहे थे कि संजय सिंह ने भी, जो आम आदमी पार्टी ही के जो है लीडर हैं जी। और जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं राज्यसभा में, जी। संजय सिंह ने फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा
कि इन गद्दारों को पंजाब के लोग माफ़ नहीं करेंगे। ये पंजाब की हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी की साजिश में ये बराबर के मुलव्विस हैं। बीजेपी ने इनको जो है वॉशिंग मशीन में धो के, अब बीजेपी ने भी ऐलान किया, चड्डा ने ऐलान किया है कि हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, इस मुल्क का अलमिया ये है कि बीजेपी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, अच्छे दिनों की बातें करती है, पब्लिक के फेवर की, हम नौकरी देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन इन 14 सालों में हमने देखा कि बीजेपी ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया है। आम आदमी को सिर्फ मुसीबत में डाला गया है, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी जो है लॉकडाउन के नाम पे। मतलब एक ही तकलीफ़ देने का काम ऐसा मालूम होता है कि आम आदमी को तकलीफ़ देने का काम करके बड़ी खुशी होती है मोदी एंड कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब देखिए SIR करवाया जा रहा है जी हाँ। हर काम आइन के दायरे में, आइन के खिलाफ काम, साजिशी काम होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कितने बिल पास हुए पार्लियामेंट में जो आवाम के फेवर के थे, जो आवाम को नौकरी देने के थे, जो आवाम की भलाई के थे, जो आवाम की फलाह बहबूद के थे। हर बिल, हर कानून जो पास हो रहा है आवाम के गिर्द शिकंजा कसने वाला ही हो रहा है। बैंकों के कानून जो है अजीब गरीब कानून बना दिए गए, लोगों की जेब काटने के कानून बनाए गए हैं, पैसा कैसे निकालना है लोगों के हाथ से, लोगों को परेशान कैसे करना है, सारी काम ये बीजेपी कर रही है। तो ये करते हुए देखिए, अब मसला ये है कि बीजेपी के पास बहुत पैसा आ गया है। इन 10 सालों में इन्होंने सिर्फ पैसा जमा करने का काम किया है, हुकूमतों से भी, सरमायाकारों से भी, ईडी के दावे करके, फिर जो है CBI के दावे करके, इनकम टैक्स के दावे करके, लोगों को डरा के, धमका के, ताजरीन से, बड़े बड़े ताजरीन, और फिर जो है लास्ट इलेक्शन में आप भी जानते हैं सिद्दीक साहब के इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है इनके साथ हुआ था। जी हाँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लोगों ने पैसे दिए थे बीजेपी को। बहुत सारे नाम हैं, एक दवाई बनाने वाली कंपनी का नाम आया था और बाज़ाब्ता बताया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में उसने 300 करोड़ रुपए दिए और बताया गया कि वो जो है एक दवाई का पत्ता 10 रुपए का बेचती थी, उसको 110 रुपए का कर दिया उसने। यहाँ 300 करोड़ दिए, यहाँ उसके पत्ते का कीमत 10 रुपए से 110 रुपए कर दी गई। 100% बढ़ा दीजिए। 100 रुपए एक पत्ते पे आप अंदाजा लगाइए। मतलब ये कि उसने बीजेपी को पैसे दिए और आम आदमी की जेब पे डाका डाला। और ऐसी दवाइयाँ थी वो जो रोज़ लेते हैं लोग, शुगर की दवाई, BP की दवाई, ये इस तरह की दवाइयाँ जो रोज़ लोग खाते हैं, उन पे 100 रुपये बढ़ा दिए गए। इंकशाफ हुआ, बहुत सारे TV चैनलों ने बाज़ाब्ता उसकी दवाई का पत्ता बता के जो है कहा कि बांड देने से पहले इसकी ये कीमत थी, बांड देने के बाद ये कीमत इसकी हो गई है और हुकूमत इसे कुछ नहीं कह रही है। सही। तो ये जो है बीजेपी काम करती है और अफसोस का मुकाम है कि आज बीजेपी ने जो है 7 लोगों को आम आदमी पार्टी के जो है तोड़ लिया है। राज्यसभा के मेंबरान हैं, मामूली बात नहीं है, 7 मेंबरान को तोड़ लिया है। और अलमिया ये है कि पंजाब में आप देखिए पूरा पंजाब बीजेपी के खिलाफ है। ख़ास तौर पे जब बीजेपी ने जो किसान बिल बनाया था, किसानों के खिलाफ मुखालिफ ज़राई बिल बनाया था, उस वक्त से ही हरियाणा और जो है पंजाब के किसान बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन अफसोस के जो है धांधलियाँ करके, धोखाधड़ी करके, जो है मशीनों में जो है उलटफेर करके, मतलब एक हर धोखे हमें इख्तिदार चाहिए, पब्लिक जाए भाड़ में, ये इनका एजेंडा लगता है। और इसी एजेंडे पे ये लोग कारबंद हैं और इसी एजेंडे का नतीजा है कि आज 7 लोग गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन 7 लोगों को बीजेपी ने जो है, अब इनके ये कांग्रेस में भी जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सोचा कि कांग्रेस में भी जा सकते थे, बीजेपी में क्यों गए लोग? बीजेपी में क्यों गए? तो यहाँ ये अहम बात ये है कि बीजेपी ऑफर करती है, उनको जो है सरों पे बिठाती है, बाद में जो है सरों से पटक भी देती है। बिल्कुल। नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं कि कैसे पटका गया। आज जो है सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बने वहाँ पे बिहार में, बाज़ाब्ता जो है वो एक मतलब एक फ्लोर टेस्ट के बाद वो बने। तो तेजस्वी यादव ने कहा
कि जिस नीतीश कुमार को बीजेपी ने कहा था कि 30 तक नीतीश रहेंगे, 2030 तक, आज उस नीतीश को फिनिश कर दिया गया है। जी बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं, जो गद्दारी कर रहा है पार्टी से, उसको खरीदते हैं, उसको ऑफर देते हैं, उसको जो है सर पे बिठाते हैं, उसको जो है आवभगत होती है बड़ी। जब वो आ जाता है घेरे में, तो उसके बाद उसका अंजाम जो होता है बाद में वो जो है बोलने के भी लायक नहीं रहता। बिल्कुल, ऐसा ही कर देते हैं, यूज एंड थ्रो, बस टिश्यू पेपर की तरह यूज करे, फेंक दिए जरा। बिल्कुल, यही देखिए अब क्या होने वाला है। लेकिन एक खतरे की घंटी तो है कि बीजेपी ने पंजाब को टारगेट किया हुआ है। बिल्कुल। और ये जो है इसी जो है सिलसिले की एक अहम कड़ी जो है समझ में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही तजिया किया सैयद साहब कि मतलब एक अकदार नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारी सियासत में, कि बीजेपी कोई भी बियॉन्ड जाके कोई चीज़ भी कर सकती है। उनके पास ना कोई वैल्यूज़ है, अकदार हैं। तो ये जमहूरियत के बहुत बड़े ख़तरे की बात है, क्योंकि अगर जमहूरियत पसंद जो लीडर हैं, डेमोक्रेटिक लीडर हैं, उनको ख़रीदो फरोख्त ऐसी चलती रही तो फिर यहाँ पे जो है ना सेकुलर पार्टीज़ का नाम निशान भी मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना इसमें माहिर है बहुत, जो है ना ये चलते आ रहा है। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे, चलिए अब चलते हैं। तकरीबन एक्सपर्ट्स, माहिरीन का ख्याल है कि ए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की की तरफ से इन्हें कई चीज़ों को इन्हें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ख़ास तौर पे जो है ना इतनी मतलब इंटेलिजेंट है वो कि इंसानों से भी ज़्यादा वो लोग जो है ना तेज़ काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो है ना एक अमेरिका की बहुत बड़ी स्टार्टअप कंपनी है, एंथ्रोपिक उसका नाम है, तो उनकी जानिब से जो है ना एक एआई जनरेटेड एक सॉफ्टवेयर जो है ना मॉडल बनाया गया है, जिसको जो है ना माइथोस का नाम दिया गया है, और उसको जो है ना इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है। और फ़ौरन से जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हुआ तो फ़ौरन हमारी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने इजलास बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, आरबीआई वालों को बुलाए, और इसमें हमारे वज़ीर तालीम अश्वनी विष्णु भी मौजूद थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा गया है कि ये जो है ना नई मेथड्स जो एआई जनरेटेड है, ये हमारे बैंकिंग के लिए बहुत ख़तरनाक बात है, इससे कई ख़तरनाक पैदा हो सकते हैं। और सैयद साहब उन्होंने एक मिसाल भी दिया, वो एआई जनरेटेड मेथड्स ने कहा जाता है कि 28 साल पुराने बग को जो है ना ढूंढ निकाला जाना, मतलब दे आर सो इंटेलिजेंट कि वो लोग जो है ना कि पुरानी चीज़ों को भी खोद के निकाल सकते हैं लोग जो है ना। तो ये इतना तेज़ी से काम कर रहा है। तो ये इनका बयान है कि ये जो है ना साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंटरनली जाके लोग जो है ना इन्हें जो फ्रॉड्स होते हैं करते हैं जो है ना उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और बैंकिंग का जो सारा इंफॉर्मेशन है ये लोग हासिल कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए माइथोस को जारी कर दिया गया है जी, और जो है इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में। जी, अब यहाँ इंडिया ने भी उसको कबूल किया है माइथोस को, लेकिन आज निर्मला सीतारमण की क़यादत में जिस तरीके से हंगामी इजलास हुआ है इंडिया के तमाम बैंकों और आरबीआई के अहदेदारों के साथ, उस इजलास में यही देखा गया है कि एक जानिब जहाँ ये प्रोग्राम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मस्नवी ज़हानत के ज़रिए जिस तेज़ी से बैंक के बहुत सारे मसाइल को हल कर सकता है, उसी तेज़ी से ये फराड भी कर सकता है। बिल्कुल, जी हाँ, दोनों साइड दे सकता है। ये जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, ख़ास तौर पे बैंकिंग शोबे में। वैसे ही आज देखिए बैंकिंग शोबे में बहुत सारी नित नई खबरें आ रही हैं कि लोगों के अकाउंट अचानक गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, अचानक उनका पैसा ज़ीरो हो जाता है। तो पहले से ही साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला इंडिया के लिए बन गया है। और ऐसी सूरत हाल में ये माइथोस का जो प्रोग्राम है ये सबसे तेज़ रफ्तार, सबसे हैरत अंगेज और सबसे ज़हीन प्रोग्राम है ये। जो जैसा कि आपने कहा कि 30 साल जो है डक को जो है ये फाइंड आउट करने में कामयाब रहा, तो ये बहुत तेज़ रफ्तारी से काम, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा है। और ये चीज़ जो है सारी दुनिया के लिए ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा। देखिए हर चीज़ का एक लिमिट होती है। अब जैसे कंप्यूटर आया था तो लोगों ने बड़ा जो है खुशी जाहिर की थी कि कंप्यूटर आ गया है, अब काम आसान हो जाएगा। लेकिन काम की आसानी के साथ जो मसाइल पैदा हुए हैं दुनिया में, वो तो सारी दुनिया देख रही है। अब कंप्यूटर के बाद फिर आ गया उसकी जो है अपग्रेडेशन एक एक करके। अब उसकी सबसे ख़तरनाक शक्ल आई है एआई। जी बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं वो पहले ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बने हुए हैं। बिल्कुल जी हाँ। आज एआई के ज़रिए किसी की भी तस्वीर बनाई जा रही है, किसी की भी आवाज़ इस्तेमाल की जा रही है, किसी को भी जो है कुछ भी बना दिया जा रहा है। बहरहाल जो है ये जो तशवीशनाक अमल है, इस अमल के बीच में
अब एक नया जो है ये सिलसिला शुरू हुआ, माइथोस जी। सबसे खतरनाक, सबसे तेज़ रफ्तार जो है जी। प्रोग्राम आया है दुनिया में। जी। तो अब ज़ाहिरी बात है इसको आप एक्सेप्ट करेंगे जी। अपने कामों को जो बिल्कुल। है आसान बनाने के लिए, जी। लेकिन इसके ख़तरात पे भी जो है गौर करना ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। जी हाँ। तो इसीलिए आज इंडिया ने भी जो है जी। एक हंगामी मीटिंग की थी जी। और इसमें निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे कहा है कि हम मैथोस को कबूल तो करते हैं, लेकिन हम ये भी देखेंगे जी। कि इसके एडवांटेजेस के साथ साथ जी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और जी। ये जी। हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल। हमारी बैंकिंग निज़ाम के जो है सिस्टम के लिए बिल्कुल। कितना बड़ा खतरा बन सकता है, इस पे बिल्कुल। भी जी। हम जो है जी। गौर व करेंगे। ये जो है निर्मला बिल्कुल सीतारमण सही का कहा है जयवीर आपने सर साहब कि मतलब ये कि क्योंकि उन्हें सारे डेटा को एक्सेस कर ले सकता है जाके, बआसानी ले ले सकता है जाके, जी। तो उसके लिए जहाँ पे फ़ायदा है नुकसान भी बहुत हैं उसके, बिल्कुल। क्योंकि बैंकिंग का जो सिस्टम है लाखों मिलियंस लोगों का जो है ना उसमें डेटा महफूज रहता है। अगर वो एक्सेस कर लेता है तो खतरनाक बात भी हो सकती है, जो है ना लोगों तक पहुँच सकता है सारा डेटा जी। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन का। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट था जिसने कहा है। तो नाज़रीन हम चलते चलते जो है ना थोड़ा सा आपको अपडेट देंगे। जैसे कि आप जानते हैं तकरीबन अभी सीज़ फायर अभी चल रहा है और कहा जा रहा है कि ईरान का डेलीगेट इस्लामाबाद पहुंचने वाला है शाम में, ताकि बातचीत, यानी अब्बास जो इराक़ची हैं वज़ीर ख़ारजा, उनकी सदारत में डेलीगेट वहाँ पे पहुंचने वाला है और अमेरिका का भी डेलीगेट वहाँ पे पहुंच रहा है। कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से कि कैसा भी जो है ना इसको सीज़ फायर को आगे बढ़ाया जाए, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 मई तक भी सीज़ फायर हो सकता है। मीनवाइल जैसा कि आप जानते हैं कि आबना हरमुज़ का जो स्टेट ऑफ हरमुज़ है उसका कंट्रोल अभी भी अमेरिका ब्लॉकेट किया हुआ है, जिसकी वजह से ईरान काफ़ी नाराज़ है। फिर भी जो है ना ईरान वहाँ पे जो जहाज़ गुजर रहे हैं उन पे हमले कर रहा है, उनको सीज़ करने की कोशिश कर रहा है जाना। तो बिल्कुल जो है ना अनसर्टन हालात बने हुए हैं और कभी भी क्या हो सकता है बता नहीं सकते। सीज़ फायर तो चल रहा है, लेकिन कभी बातचीत टूट जाती है तो फिर हमले शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं अमेरिकी सदर के बारे में गैर यकीनी जो है ना उन्होंने बयान देते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कल उन्होंने कहा था जो है ना कैसे ख़राब किस्म के रिमार्क किए थे इंडिया चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में जो है ना हेल होल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। फिर आज उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री है। ये कॉमन हो गया उनके लिए, मामूली सा है जो है ना, हंसते हुए जवाब दे रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जी हाँ इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री है। इंडिया हेल होल है, कल कहा था आज हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल। तो इस इंडिया जी हाँ ऐसे हालात में जो है ना आप कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या होने वाला है, गल्फ़ में ये ख़त्म होने वाली है फिर एक्सटेंड होने वाला है क्या है, तो आप जो है ना इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो नाज़रीन हम आपको इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे टाइम टू टाइम, और इंशाल्लाह इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।